किसान भाइयों नमस्कार, मैं उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, जब भी हम लोग मछली पालन के लिए किसी भी तालाब की तैयारी करते हैं तो एक साइंटिफिक विधि है, एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया है जिसको हमको कोई भी तालाब को जो कमर्शियल रूप से मछली पालन करते हैं उसकी तैयारी के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर को हमको फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम लोग प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट कहते हैं साइंटिफिक भाषा में। तो देखिए, प्री स्टॉकिंग मतलब मछली को तालाब में छोड़ने से पहले जो हम लोग तालाब को प्रिपेयर करते हैं, एक तालाब को ऐसे परिस्थितियों में हम लोग उसको तैयार करते हैं ताकि उसमें मछली अच्छे से ग्रोथ कर सके और आपके एक अच्छा वातावरण आपकी मछलियों को मिल पाए। तो ऐसा पुराने विधि की अगर बात करें तो पहले लोग ये करते थे कि तालाब में सीधा पानी भरते थे और पानी भी नहीं भरते थे, मतलब जो नेचुरल रूप से पानी भर गया उसके बाद वो तालाब में मछली छोड़ देते थे और साल डेढ़ साल के बाद वो तालाब से सीधा नेटिंग करके मछली निकाल लेते थे। मतलब प्राकृतिक तरीके से जब हम लोग मछली पालन करते थे तो ये तरीका होता था। लेकिन आपको कमर्शियल रूप से मछली को तैयार करने के लिए तालाब की अच्छे से तैयारी करना बहुत ही जरूरी होता है और इस प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट के 3 से 4 भाग होते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं तालाब से खरपतवार को बाहर करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा कि कोई भी आप हर्बिसाइड, वीडीसाइड अगर प्रयोग करते हैं तो ये पूरी तरीके से आपके तालाब में जो खरपतवार है उसको खत्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपका सबसे अच्छा तरीका है कि आपको अपने पूरी तरीके से जो तालाब के निचले हिस्से में जो खरपतवार रहती है, जिसको हम लोग डिमर्सल वीड बोलते हैं, ठीक है, जो तालाब के सबमर्ज वीड बोलते हैं, जो तालाब के नीचे में जो रहती है उसको खत्म करने के लिए दोस्तों आपको तालाब को पूरी तरीके से सुखाना पड़ेगा। इसका कोई भी आप मेडिसिन या फिर कोई भी वीडीसाइड, हर्बिसाइड डालेंगे तो वो पूरी तरीके से खरपतवार को खत्म नहीं कर सकती। उसके लिए आपको अभी जो गर्मी के सीजन में आपको अपने तालाब को पूरी तरीके से सुखाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका जो तालाब है वो अच्छे से उसमें खरपतवार है वो खत्म होगा। जब तक आप तालाब को सुखाएंगे नहीं और ये उम्मीद लगाएंगे कि हर्बिसाइड, वीडीसाइड जो हम लोग मार्केट से लाते हैं उससे आपके तालाब में जो ये सब जो वीड है वो खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने तालाब को पूरी तरीके से सुखाना ही पड़ेगा। दूसरा प्रक्रिया होता है दोस्तों डीसिल्टिंग का। डीसिल्टिंग का मतलब है कि तालाब के कम से कम 1 से आधा फीट, मिनिमम आधा फीट और मैक्सिमम 1 फीट के लेयर को, निचले हिस्से को आपको तालाब से बाहर निकालना होता है, क्योंकि उस लेयर में मछली का जो वेस्टेज है, आपका फीड का वेस्टेज है ना, वो सारी चीजें हैं वो जमा रहती हैं और उसको सड़ाने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें उपस्थित होता है और ये आपके तालाब के पानी को खराब करती है, आपके डिजोल्व ऑक्सीजन को घटाती है, ठीक है। तो उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करने के लिए आपको अपने तालाब से आधा से 1 फीट लेयर को हर साल अगर आप कोशिश कर सके कम से कम 2 से 3 सालों में एक बार तो डेफिनेटली तालाब के निचले हिस्से के 1 फीट को आपको तालाब से बाहर निकालना चाहिए, डिसिल्टिंग करना चाहिए। उसके बाद उसमें अगर आप चाहें तो अच्छी जो दोमट मिट्टी होती है, जो काली मिट्टी होती है, उसके साथ गोबर को मिक्स करके आप तालाब में 1 फीट तक, 1 से आधा फीट तक उसमें डंप करवा दीजिए और उसको ट्रैक्टर से उसकी जुताई करवा दीजिए। इससे ये होता है कि तालाब में ऑर्गेनिक कंटेंट है वो अच्छी मात्रा में पहुंचती है और आपकी जो बॉटम है वो साफ होने की वजह से आपका जो पानी का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होता है और आपकी मछलियां हैं वो अच्छे से ग्रोथ आपकी मछलियों को मिल पाती है। तो आपको अपने तालाब के 1 से आधा फीट के लेयर को कम से कम 2 से 3 सालों में, या फिर अगर आप साल में गर्मी के मौसम में सुखा करके एक लेयर को निकाल देंगे तो उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो डीसिल्टिंग जरूर करिए। उसके बाद आता है दोस्तों तालाब में लाइमिंग करना, जिसको हम लोग मिनरलाइजेशन बोलते हैं। मिनरलाइजेशन में ये होता है कि तालाब में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे आयंस को हम लोग चूना के माध्यम से तालाब में पहुंचाते हैं। चूना एग्रीकल्चर लाइम का प्रयोग कर सकते हैं आप, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं क्विक लाइम, उसका डेफिनेटली आप तालाब में प्रयोग करिए। जो घर बनाते हैं उसमें जो चूना की पोताई करते हैं उस चूना को आपको नहीं डालना है। एग्रीकल्चर लाइम को आप तालाब में अप्लाई करिए, जो खेती किसानी में हम लोग प्रयोग करते हैं। उस चूना को आप तालाब में कम से कम पर एकड़ 80 से 100 किलो के बीच में आप एक लेयर बनाइए, छिड़काई करवाइए। उसके बाद दोस्तों आप उसमें 3 से 4 फीट पानी डाल करके
उसको कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक हफ्ता तो आपको डेफिनेटली छोड़ना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप कोशिश करिए कि आप उसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है उसको अप्लाई करिए। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन में हम लोग अच्छे प्रकार के जो ऑर्गेनिक खाद होता है उसको हम लोग तालाब में डालते हैं, ताकि तालाब में प्राकृतिक भोजन की मात्रा, आपकी फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन की मात्रा है वो तालाब में अच्छे से बना रहे, और आपको कमर्शियल फीड खिलाने के साथ साथ आप उसमें प्राकृतिक भोजन बना रहे तालाब में, उससे आपकी मछलियों को बहुत ही फायदा होता है। सभी मछलियों को एक प्रकार से फीड नहीं मिल पाती, तो अगर आपके पानी में प्राकृतिक भोजन उपस्थित है तो उससे मछलियों को एज अ खाना उसमें मछलियों को मिलता है। तो आप कमर्शियल फीड अगर आप कम खिलाते हैं तो आप फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है वो आपको प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट में ही स्टार्ट करनी है। तो फर्मेंटेशन के लिए हम लोग 2 प्रकार से फर्मेंटेट करते हैं। एक तो आप अच्छी कंपनी का जो प्रोबायोटिक्स होता है और फाइटोप्लैंक्टन का जो पाउडर होता है, प्लैंक्टन पाउडर, उसका प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप दोस्तों कमर्शियल रूप से जो खाद अवेलेबल है, जैसे आपकी काऊ डंक हो गया, आपकी पोल्ट्री जो लेयर होता है, लेयर का जो मुर्गी का उसका जो बीट होता है, उसको आप दोस्तों आप अपने तालाब में मछली डालने से पहले आप अपने तालाब में अप्लाई कर सकते हैं। गोबर का प्रयोग कर रहे हैं तो पर एकड़ लगभग 700 किलो, 700 से 800 किलो गोबर डालिए। उसके साथ दोस्तों आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में DAP 5 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 5 किलो, और अच्छी कंपनी का आप उसमें प्रोबायोटिक या फिर ईस्ट का जो पाउडर होता है उसको डेफिनेटली आप प्रयोग करिए। पर एकड़ आप ईस्ट पाउडर है वो 250 ग्राम डाल सकते हैं। उसके साथ अगर आप चाहेंगे तो जैगरी या फिर गुड़ का प्रयोग कर लीजिए 5 से 10 किलो। इन सभी को एक घोल बना करके आप अपने तालाब में अप्लाई करेंगे तो आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन की कमी नहीं होगी। और कमर्शियल रूप से अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो फर्मेंटेशन कम करके आप फीड पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि कमर्शियल फीड खिलाने के फायदे बहुत हैं। आपको आपकी पानी की गुणवत्ता बनी रहती है, मछलियों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और आपको अलग से मछली में कुछ बीमारी वगैरह की जो समस्याएं होती है, अगर आप ज़्यादातर प्राकृतिक भोजन पर मछली पालन करेंगे तो मछलियों को बीमारी लग जाती है। तो इससे अच्छा ये है कि आप कमर्शियल फार्मिंग करिए, फीड खिलाइए और वाटर पैरामीटर्स को चेक करते रहिए। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि आप अपने तालाब की डिसिल्टिंग करवाइए, आपके अपने तालाब में खरपतवार को निकलवाइए, आप तालाब में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है उसको फर्मेंटेट करके तालाब में डालिए, ताकि प्राकृतिक भोजन की मात्रा है वो अच्छे से तालाब में बना रहे। तो ये 4 स्टेप्स हैं किसी भी मछली के तालाब को तैयार करने का। और अगर आप साइंटिफिक तरीके से मछली पालन करते हैं तो इस प्रोसीजर को आप ज़रूर फॉलो करिए। अंधाधुंध आप सिर्फ पानी भर के तालाब में डालेंगे तो आपकी मछलियाँ नहीं बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।